गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जीज आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो आज की एनर्जीज़ में जो कवर करने जा रहे हैं, हालांकि जनरल रीडिंग मैं पहले ही बता देती हूँ हमेशा ही आपको कि जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस भी है, क्योंकि जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है तो मतलब आप कभी भी देख सकते हो, नो टाइम बाउंडेशन। तो जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि उनकी करंट एनर्जीज़ इस समय आपको लेकर क्या हो रही है और क्या चल रहा है उनके माइंड में, है ना, आपको लेकर। और अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है या अगर किसी थर्ड पर्सन में है तो उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इस चीज़ को भी देखेंगे। और सबसे बड़ा जो आज को देखेंगे वो ये देखेंगे कि मतलब उनकी आने की क्या एनर्जीज है आपके पास, मतलब रियूनियन के बारे में क्या चांसेस है, इस चीज़ को ही देखेंगे कि रियूनियन की क्या चांसेस हैं और क्या होने वाला है। अगर उन्होंने आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दिया है तो क्या मैरिज होगी। रिश्ता अगर मान लीजिए आपका कोई और रिलेशनशिप है, मैरिज जैसी कोई बात नहीं है, मतलब मैरिज वगैरह की, और ऑलरेडी मैरिड हो या फिर किसी डिफरेंट साइड मैरिड में भी बहुत से रिलेशनशिप होते हैं, किसी में एक्स्ट्रा मैरिटल में है या फिर आपका कोई और रिलेशनशिप है, तो क्या ये जो पार्टनर है ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, इस चीज़ को देखेंगे। एंड चलिए चेक करेंगे। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज आ रही है, कैप्रिकॉर्न, लियो, जेमिनी, पाइसेस, लियो, कैंसर। स्ट्रेस बहुत हो रहा है, किसको हो रहा है इतना ज़्यादा स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है। लियो, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। और फर्स्ट में जो मेरे पास टैरो कार्ड है वो टैरो कार्ड तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपका जो मतलब जो पर्सन है उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मतलब यहाँ पर, क्योंकि आई थिंक नो कांटेक्ट होगा आपका। ये जो कार्ड है वो पूरी तरीके से स्ट्रेस को ही बता रहा है और स्ट्रेस में मतलब कहीं ना कहीं समटाइम्स स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगता है किसी किसी को। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना डियर गाइस, वो यहाँ पर एक एनर्जीज ना स्ट्रेस की आ रही है, और ये जो एनर्जीज स्ट्रेस की आ रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस आ रही हैं आपके पर्सन की। और ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा मतलब इस समय आपको लेकर परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस भी हो रहा है। हालांकि कहीं कहीं पर मैं देख रही हूँ, सब जगह तो नहीं, कहीं कहीं किसी किसी एनर्जीज़ में देख रही हूँ कि उन्होंने आपको ना मतलब मैरिज का कमिटमेंट दे रखा है, कि मतलब मैरिज वगैरह के लिए या फिर शादी के लिए उनका शुरू से ही था कि वो आपसे ही शादी करेंगे। तो यहाँ पर एनर्जीज़ है, क्योंकि ये इंसान मैरिज के लिए अगर मैं देखूँ तो काफ़ी हद तक ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। और इनकी जो मतलब एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर ये कह भी रही है कि आप लोग के बीच में मैरिज हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ मतलब मैरिज को लेकर बहुत है। क्यों क्यों है ऐसा कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत है मैरिज को लेकर, क्योंकि जो आपके पर्सन है ना उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ में यहाँ पर देख कर ऐसा लग रहा है कि मैरिज ना होने की वजह से या फिर ना हो पाने की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी का बर्डन या फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलना या कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर उनकी लाइफ में हो रही हैं ना इस समय, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली स्ट्रेस में होते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में, और काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं वो आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। आप मतलब भावनाओं पर जैसे कि होता है ना समटाइम्स कि फीलिंग्स पर ही काबू नहीं रहता है ना। और यहाँ पर हो भी ऐसा रहा है, क्योंकि वो आपसे कहा तो उन्होंने कि वो आपसे मैरिज करेंगे, और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि वो मैरिज करना भी चाहते हैं, और मतलब रिलेशनशिप आपका
कहीं कहीं पर दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो या फिर आपने मैरिड कर रखी है। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि यहाँ पर जो मैरिज की एनर्जीज आ रही है इतनी ज़्यादा आज की रीडिंग में ख़ास तौर पर, तो वो ये भी हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड में मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर वन साइड सिंगल मैरिड है और आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है ना। और इस समय लेकिन हो क्या रहा है कि इस समय मतलब स्ट्रेस क्यों हो रहा है, स्ट्रेस उनको इसलिए इतना ज़्यादा आपके पर्सन को हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं कोई बर्डन है उनके ऊपर, क्योंकि कमिटमेंट जो उन्होंने आपको दिया था, अगर वो मैरिज से रिलेटेड नहीं था, मान लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैरिज शादी शादी दिख रही है आज, मैरिज का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो मैरिज का जब दिख रहा है तो फिर मैरिज का होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी मैरिज, क्योंकि आप लोग का अगर मैरिज हो जाती है, मान लीजिए अगर आपकी मैरिज हो जाती है या फिर आपका रिलेशनशिप, मान लीजिए आप मैरिड ही हैं या मैरिड जैसा रिलेशनशिप है, तो अगर आपका फ्यूचर होता है या फिर आप एक साथ भी हो जाते हो, क्योंकि अभी अलग अलग हो ना, आप सेपरेशन में हो, तो अगर आप एक साथ भी हो जाते हो ना तो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपका आगे फ्यूचर में बन जाएगा, जो कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बर्थ का कार्ड भी है जो कि यहाँ पर इंडिकेट भी कर रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से मतलब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर स्ट्रेस भी हो रहा है बार बार, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे डियर गाइस, मैं और दूसरा कार्ड लेती हूँ और मुझे ये कार्ड नज़र आ रहा है। तो जैसे कि मतलब मुझसे ये कार्ड कह रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना वो आपसे को दिखा, मतलब जो चीज़ शो कर रहे हैं, जैसे कि आपको शो कर रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपको शो कर रहे हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे, आपको शो कर रहे हैं कि वो बिल्कुल साइलेंस हैं, बिल्कुल रिश्ता रखेंगे नहीं, नो कांटेक्ट में, या फिर कुछ है कुछ कह रहे हैं। कभी कभी ना समटाइम्स क्या हो जाता है ना कि मतलब क्योंकि उधर से आपके पर्सन जो ना वो फैमिली से या कोई थर्ड पार्टी है उसको छोड़ना चाहते हैं, फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं जो मिल नहीं रहा रिलेशनशिप के लिए, और आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे मूव ऑन कर लेंगे। और ब्लॉक भी हो सकता है कि आपका जो लव रिलेशनशिप है या फिर आपका जो पार्टनर है उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, सभी जगह से ब्लॉक कर दिया मतलब। लेकिन जो हिडन फीलिंग्स आ रही हैं वो हिडन फीलिंग्स ये आ रही हैं कि स्ट्रेस हो रहा है इनको, क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ईगो भी हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह भी हो सकती है, एक नाराज़गी भी दिखाई दे रही है, बहुत मतलब गुस्सा, एक नाराज़गी, क्योंकि यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मतलब आपके और उनके बीच में कुछ ना कुछ बात हुई, ऐसी बात हुई जिस वजह से वो एकदम से मतलब चुप होकर रह गए। ठीक है, कुछ बात ऐसी हुई जिसमें आपने भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, कुछ उनके अगेंस्ट कोई बात कर दी आपने, तो यहाँ पर बहरहाल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पर आज मुझे दिखाई दे रहा है। और इस समय मतलब आपके पर्सन को स्ट्रेस क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं वो आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, ना आप उनसे कर रहे हो, और दोनों के बीच में एकदम से ख़त्म हो चुका है रिश्ता, ऐसी उन्हें फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन को, और वो चाहते हैं आपके पर्सन आपसे रियूनियन। और स्ट्रेस हो रहा है इसलिए क्योंकि कोई बर्डन भी है, फैमिली भी हो सकती है जो उनको इतना बर्डन डाल रही है। हालांकि अगर कोई थर्ड पार्टी है इनके साथ या कोई थर्ड पर्सन है तो वो बहुत हद तक, ये जो थर्ड पार्टी मेरे को दिख रही है ना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका जो बिहेवियर है या जो आपके पर्सन के साथ जो इसका रिश्ता है, मान लो कोई भी रिश्ता है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक निगेटिव एनर्जीज में भी हो सकता है ये जो थर्ड पर्सन है, जिसकी वजह से भी ना आपका पर्सन का पूरा माइंड एकदम कंट्रोल में है। मतलब समटाइम्स क्या होता है ना कि ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कि कंट्रोलिंग एनर्जीज में आती हैं। ठीक है, तो जो क्योंकि मेन चीज़ आपके पर्सन का अगर ये कार्ड देखो तो आपके पर्सन कोई ऐसा राज या कोई ऐसा सीक्रेट्स आपके और उनके बीच का आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इस चीज़ को मैं देख रही, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड भी है, और वो अपनी जो भावनाएं हैं उनको छुपाकर बता कौन सी फीलिंग्स रही हैं, वो फीलिंग्स
जो कि मतलब उनकी, आपको भी लग रहा होगा, आपको भी समझ आ रहा होगा कि मतलब ये क्या बात है ऐसी जो ये चुप होकर रह रहे हैं या फिर बता नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका व्यवहार भी बदला हुआ है, बात करने का तरीका बदल गया। नो कांटेक्ट सिचुएशन में बिल्कुल ब्लॉक कांटेक्ट हो चुका है, ना बात इधर से ना उधर से। आप हो सकता है कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो कि शायद ये पर्सन कुछ अंडरस्टैंड करे, शायद ये पर्सन कुछ समझे, आपकी बात को समझे, आपकी भावनाओं को समझे, है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि एनर्जीज है आपके पर्सन की और वो चाहते हैं कि वो मतलब आपसे बात करें, आपसे बोले। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर यही देख रही हूँ कि इसके बावजूद भी मतलब कहीं ना कहीं बोलना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दूरियां बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड भी है, ट्रस्ट का कार्ड भी है, जो कि यहाँ पर ये कह भी रहा है कि विश्वास रखो, वो खुद अपने आप लौट कर आएंगे, है ना। क्योंकि जो एनर्जीज़ क्या होता है ना कि समटाइम्स एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती हैं और पूरी तरीके से उनमें एक ब्लॉकेजेस आ जाते हैं एनर्जीज़ में, ठीक है। और ये ब्लॉकेजेस कब आते हैं, जब ज़्यादा दिन तक कांटेक्ट हो ही ना, पूरी तरीके से ब्लॉक कांटेक्ट में रिलेशनशिप चला जाए। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं और मैं उनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि शेयर भी करना चाहते हैं कुछ ऐसी बहुत डीपली, कोई ऐसी बात है, कोई सीक्रेट है जो उन्हें लग रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है कि वो आपको टाइम रहते बता दें। हो सकता है कि आप उनसे मैरिज के लिए बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, और वो आपसे ये बोल रहे हैं सीधे शब्दों में कि मैं अभी मैरिज नहीं कर सकता हूँ, या मेरी फैमिली मैरिज के लिए मना कर रही है तो मैं मैरिज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वजह बहुत सारी है पीछे जो सिर्फ उनको पता है। आपको तो उन्होंने कुछ और बता दिया, हो सकता है कुछ और हो। मान लीजिए बता दी फैमिली, कोई थर्ड पार्टी हो, किसी करियर को लेकर स्ट्रेस हो, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था बहुत पुराना रिलेशनशिप था, बहुत क्लोज गहरा रिश्ता था, लेकिन अब वो एनर्जीज उनको नहीं पसंद आ रही। मतलब एक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और ये जो शेयरिंग का कार्ड है, ये शेयरिंग का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पर्सन है वो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न हो सकता है कि आपको लेकर ले ले, और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी बातें जो उनके दिल में बहुत ज़्यादा आपको लेकर आ रही हैं और वो चाहते हैं कि वो आपसे सब जाके शेयर कर दें। स्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहते रियूनियन है, ठीक है। ये जो कार्ड आ रहा है कहीं ना कहीं रियूनियन का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। जब ये कार्ड आता है तो मतलब कहीं ना कहीं एक उम्मीद बन जाती है किसी भी एनर्जीज में। अगर ये मोस्टली एनर्जीज में जब ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं रियूनियन की उम्मीद बढ़ जाती है। मतलब एंजल्स आपको ये गाइड करती हैं कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है या कुछ ऐसा होगा जिसमें आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, है ना, एनर्जीज पॉजिटिव होगी। तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा, बट देन उसके बाद भी आप देखो कितना स्ट्रेस हो रहा है। तो हो सकता है कि उनकी साइड से कोई ऐसा पर्सन हो, कोई दबाव हो, कोई थर्ड पार्टी हो जो ये महसूस कर रही है या महसूस कर रहा है, जिसको पता है कि ये पर्सन आप किससे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, जिससे उनका फोकस आपके पार्टनर के ऊपर हो। उनको करनी है आपसे बात, उनको करना है आपसे रिलेशनशिप, उनको करनी है आपसे शादी या रियूनियन करना है, या बहुत दिनों से बात नहीं की तो अब बात करनी है, अपने दिल की बात कहनी है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो नहीं पा रही है। कई बार मैं देख रही हूँ कि वो ऐसी एनर्जीज में आ जाते हैं कि रात रात भर सोते ही नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि 24 आवर्स में आपकी भी एनर्जीज में बहुत चेंजेस आते होंगे एवरी डे, और पार्टनर की एनर्जीज में भी चेंजेस आते होंगे एवरी डे। और चेंजेस क्या आते होंगे, समटाइम्स आपको एकदम से 24 आवर्स में ऐसा महसूस होने लगता होगा नो कांटेक्ट सिचुएशन में कि बस इसी समय बात कर लें या इसी समय उनका कॉल आने वाला है, ऐसी फीलिंग्स। समटाइम्स आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे
उस पर्सन का कॉल आने वाला है, या उस पर्सन का जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, शायद वो कोई मैसेज करने वाला है, या फिर समटाइम्स आपको ऐसा लगता होगा कि आज ऐसा लग रहा है कि आज उससे बात होगी, या उसका कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को आपके सामने उसकी ऐसी चीज़ें आने लगेंगी, जैसे मान लीजिए आप किसी का फेस ही उससे मिलता जुलता दिख जाए, तो वो पूरा साइन होता है एंजल्स का। और एंजल आपको ये साइन देती हैं, यानी कि उसकी जो सोल है वो आपको, सोल आपकी कनेक्ट होती है और वो साइन देती है कि भाई वहाँ से आपको याद किया जा रहा है ना, वहाँ से आपको याद किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनका बहुत तेज़ी से मन हो रहा है, और क्या पता वो आपका नंबर डायल भी कर लेते हों, देन उसके बाद कहीं ना कहीं स्ट्रक हो जाते हों। तो एनर्जीज़ भी स्ट्रक है आप लोगों के बीच में। एनर्जीज़ जब स्ट्रक होती है ना, तो फिर वो होती ही है, या तो आप उसको कुछ उपाय वगैरह से जो है वो चीज़ों को फ्लो में करो, मैनिफेस्ट, मेडिटेशन या रेमेडी, कुछ उपाय है ना, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहना भी चाहिए। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मेरे को आ रही है। आप दूसरे कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं कि आप जो पर्सन है इन सारे कार्ड्स को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि वो लौट कर जो है वो आते हैं थर्ड पार्टी में, जो उनकी सिचुएशन, जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर रेजोनेट करे तो डिफाइन मैं करने जा रही हूँ, उनको देख लीजिएगा। अगर रेजोनेट करती है जो मैंने बताई है सिचुएशन, वो अगर रेजोनेट कर रही है तो फिर मैं कार्ड को लेती हूँ, डिफाइन करती हूँ, बताइएगा एनर्जीज कितना मैच कर रही है। आगे का देख लेते हैं। फ्यूचर, आपका फ्यूचर साथ में होने वाला है, फ्यूचर में कॉल मैसेज आएगा, फ्यूचर में साथ होगा आपका, या जो भी है। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, या जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनका रियूनियन हो जाए। यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी। तो कार्ड ले लेती हूँ। देखो फर्स्ट कार्ड जो है वो कार्ड ही यहाँ पर गुस्से वाला आ रहा है। तो मैंने आपको अभी जब रीडिंग में कर रही थी उस टाइम पर भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा नाराज़ भी हैं आपसे। कोई बात ऐसी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, है ना, तो नाराज़गी निकल कर आ रही है। सो अभी यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, एंड जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, उनका रियूनियन हो। सो यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज़ आ रही है लगातार, वो कार्ड में एनर्जीज़ ये कह रही है कि ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी लाइफ में लौट कर आने वाला है एकदम से, और खुद आएगा। ये आपको ना कॉल करना पड़ेगा, ना आपको मैसेज करना पड़ेगा। एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत तेज़ी से बन रही है, क्योंकि जो मैंने प्रेयर की है उसका भी है असर। उसका मतलब पूरी तरीके से जब मैं प्रेयर करती हूँ तो मुझे एंजल से इशारा कर देती, बता देती कि आगे क्या होने वाला। तो देखो फ्यूचर में तो स्टेबल यहाँ पर दिख रहे हो। ये कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है ये आपकी स्टेबिलिटी को बता रही है। अंडरस्टैंड कि आप फ्यूचर में स्टेबल होगे, आपका रिलेशनशिप होगा। यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि दिल टूट रहा है आपके बिना। अभी दिल टूट रहा है आपके पार्टनर का आपके बिना, विदाउट यू। तो कैसे ना वो कॉल करे, कैसे ना मैसेज करे, या कैसे ना वो आपके बारे में सोचें। कितना टाइम हो गया जब उन्होंने आपसे बात नहीं की, खुल के बात नहीं की। हो सकता है कि आप एक ही छत के नीचे रहते हो या रोज़ मिल रहे हो, या समटाइम्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर किसी की एनर्जी चेंजेस होती हैं। तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक साथ रहते हो या एवरीडे मिलते हो समटाइम्स, है ना। वैसे तो नो कांटेक्ट है तो सेपरेशन में हो सकते हो, लेकिन समटाइम्स ऐसा है। तो यहाँ पर एनर्जीज ये कह रही है कि ये जो पर्सन है ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। विदाउट यू इनका जो दिल है जो बहुत ज़्यादा टूट रहा है। और एक चीज़ और बोलूँगी कि देखो रियूनियन की एनर्जीज़ का मतलब है कि अगर रियूनियन की एनर्जीज़ है तो रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, तो एक्सेप्ट करो उस एनर्जीज़ को, तभी ज़्यादा पॉजिटिव होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके केस में क्या हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है ना, कि जो पार्टनर है वो अपना कमिटमेंट जो उन्होंने आपको दिया है जब भी दिया था
ठीक है, कमिटमेंट उनका, वो अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं। इस एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अपना वादा या वो अपना कमिटमेंट जो उन्होंने आपको दिया है उसे पूरा नहीं करना चाहते, वो अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि जो उनके ऊपर फोर्स पड़ रहा है या जो उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है किसी थर्ड पर्सन का या फैमिली का प्रेशर पड़ रहा है, तो वो उस चीज़ में पड़े हुए हैं। इसी वजह से उनका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है और इसी वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये जो शादी है आपकी या ये जो रिलेशनशिप है आपका, मान लीजिए, क्योंकि हर कोई रिलेशनशिप में शादी तो नहीं करने बैठ जाते हैं ना। अब भाई अब आपका पास्ट का रिलेशनशिप है, आपका कर्मा जोड़ा है, आप एक दूसरे के साथ हो, कनेक्ट हो, और आप एक अच्छी फ्रेंडशिप में हो या एक अच्छे लव रिलेशनशिप में हो और आपको हमेशा साथ में रहना है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि जो पार्टनर, चाहे आप मैरिड के हो, चाहे डिफरेंट साइड मैरिड हो या फिर लव रिलेशनशिप में हो, ये जो रिश्ता है आपका एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इसमें स्टेबिलिटी दिख रही है। इस रिलेशनशिप में एनर्जीज़ है जो एनर्जीज़ आपको पूरी फ्यूचर तक लेकर जाएगी। एंड खुद ये पर्सन आपके इतना ज़्यादा जो है वो खुद से, मतलब अपने आप को, क्योंकि कंट्रोल ये खुद पर कर रहे हैं और वो कंट्रोल ये खुद नहीं कर पाएंगे। पेशेंस अभी रखा हुआ है इन्होंने खुद पर पेशेंस रखा हुआ है, खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल अब नहीं। अब उन्हें आपसे बात करनी है, अब उन्हें रिलेशनशिप रखना है, उन्हें शादी करनी है, या फिर अब उन्हें आपके साथ फ्यूचर स्टेबिलिटी बनानी है। तो ये यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहा है। हालांकि कई बार मेरे को एनर्जीज ऐसी मिल रही है कि जो थर्ड पार्टी है वो अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर एनर्जीज है तो आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। एंड अगर आपको पर्सनली मेरे से गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, जन्म पत्री, जन्म कुंडली दिखानी है, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर पेड सर्विस के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको पूरी डिटेल के साथ रीडिंग मिलेगी। नेम प्लेस आपको देना होगा, अगर बर्थ डिटेल है तो वो भी दे सकते हैं, और जन्म स्थान आपका, करंट प्लेस जो भी है, वो सारी चीज़ों को डिटेल्स को देना होगा। मेरी टीम होगी वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं, बॉटम ऑफ कार्ड। देखिए, बॉटम ऑफ कार्ड में जो लास्ट कार्ड आया हुआ है वो जर्नी का कार्ड आया हुआ है, और सेकंड कार्ड भी ले ही लेते हैं हम, है ना, क्योंकि अच्छा लग रहा है, एनर्जीज अच्छी है। जब कार्ड में एनर्जीज अच्छी होती है तो फिर बनता है भाई, क्योंकि हमें एंजल ने इशारा दिया, एंजल्स ने ही हमको ये शो कराया है। ठीक है, तो देखो जर्नी जो है ना आपकी लाइफ की, रिलेशनशिप की, वो एक ब्यूटीफुल जर्नी की तरफ जाती हुई दिख रही है। ओके, अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ना आपका, जो आप दोनों के बीच में इस समय कम्युनिकेशन ऑफ पड़ा हुआ है ना, वो कांटेक्ट में होने वाला है बहुत जल्दी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी। कमेंट जरूर कर लिया करिए एंड टेक केयर, बाय बाय।